पानी में नींद प्यासी। कितनी सुंदर बात कही है कबीर ने। कि मैं आश्चर्यचकित से भर गया, समझ नहीं पा रहा हूं, मछली पानी में प्यासी हो कैसे सकता है? वास्तव में यह असंभव घटना है। मैं फिर से दोहराता हूं, वास्तव में यह असंभव घटना है कि मछली प्यासी जो चारों ओर पानी से घिरी है, जिसके भीतर वही पानी, जिसके बाहर वही पानी, सागर ही सागर, उसी में जन्मती है, उसी में मरती है, फिर भी प्यासी। ये मछली की नहीं, तुम्हारी अपनी बात कर रहे हैं, तुम्हें कह रहे हैं। बिल्कुल मछली जैसी हालत है तुम्हारी। परमात्मा से घिरे हो, भीतर से भी और बाहर से भी, और उससे चूक रहे हो। ये हो कैसे रहा है? क्यों दिखाई नहीं पड़ रहा है? कहां चूक कहां हो रही है? गलती कहां हो रही है? बहुत साधारण सी छोटी सी गलती है, अगर समझ लोगे बात बन जाएगी। बहुत साधारण सी गलती है। चूक कहां हो रही है? तुम देख क्यों नहीं पा रहे हो? जो चारों ओर फैला है, जो तुम्हारे भीतर फैला है, जो कण कण में व्याप्त है, और तुम उससे रूबरू नहीं हो पा रहे। और एक जागा हुआ घोषणा करता है, देखता है, हर एक में परमात्मा देखता है, और तुम्हें परमात्मा भर दिखाई नहीं पड़ता। पदार्थ दिखाई पड़ता है, वस्तुएं दिखाई पड़ती है, व्यक्ति दिखाई पड़ता है, बच्चे दिखाई पड़ते हैं, पत्नी दिखाई पड़ती है, लेकिन परमात्मा से कैसे चूक रहे हो तुम? क्या वो उससे बने नहीं है? उसमें क्या कुछ कम है? या तुम्हारे मंदिर की मूर्ति में कुछ ज्यादा है? बिल्कुल उसी मात्रा में है, रत्ती भर कम नहीं, फिर भी चूक रहे हो। एक बुद्ध 2400 घंटे सिर्फ उसे देखता है। वो हंसता है कि तुम्हें पदार्थ दिखाई कैसे पड़ रहा है, क्योंकि यहां सिवाय उसके कुछ है ही नहीं, और तुम चूक रहे हो। बिल्कुल मछली जैसी हालत है, पानी में हो और प्यासे के प्यासे। क्या गलती क्या है मछली की? भूल क्या है तुम्हारी? कभी सोचा इसके बारे में? कभी चिंतन किया? 2 घड़ी बैठे, अपने साथ बैठे, अपने से वार्तालाप किया? गलती क्या है? क्या है मछली की गलती? क्या है? सोचो, बताओ मुझे, कहां चूक कर रही है मछली? कहां चूक कर रहे हो तुम? कहां गलती हो रही है? सिवाय उसके कुछ है ही नहीं, कण कण में वो है। ज्ञान की बातें तो बहुत सुंदर करते हो तुम, तो चुकते क्यों हो? दिखाई क्यों नहीं पड़ रहा है? प्रश्न वो है असली। वो है या नहीं है, वो मूल्यवान प्रश्न नहीं है।
अगर है तो चुप क्यों रहे हो? मछली सागर के बाहर नहीं है, मछली पानी में ही है, अगर बाहर आती तो पता लगता। अभी वो क्या है ना, जो हम लोग वहाँ कर पा रहे हैं कि एक मान्यता जो हमारे अंदर घर कर दिया कि परमात्मा है, बस देखने के लिए कोशिश नहीं कर पा रहे हैं कि हम उसको दर्शन कैसे करें। पहली बात तो सागर के बाहर कोई दूसरा हिस्सा है ही नहीं, सागर ही सागर है, आप समझे? इसलिए बाहर जाने का कोई उपाय नहीं है, मछली के पास भी नहीं है। मछली सागर के बाहर छलांग लगा नहीं सकती है, ये तो दृष्टांत है। तुम बाहर परमात्मा के बाहर छलांग लगा नहीं सकते हो, इसलिए उसको देखने का कोई उपाय नहीं है उस अर्थों में। तो इसलिए भ्रांति निकाल दो कि किसी दिन तुम परमात्मा से थोड़ा छिटक कर, थोड़े दूर खड़े रहकर, थोड़े साक्षी रहकर तुम उसे देख लोगे, उस मोर मुकुट वाले को देख लोगे। असंभव है, ये हो नहीं सकता है। इसलिए वो भ्रांति निकाल दो पहले तो। बहुत छोटी सी चूक है। आखिर में क्या कहा? सहज मिले अविनाशी। वो सहज मिल जाता है, तुम सहजता से चुक रहे हो, तुम अति में जी रहे हो। मछली की गलती इतनी है कि मछली ने अपने को मछली माना, बस। इससे बड़ी कोई भ्रांति नहीं है, इससे बड़ी कोई गलती नहीं है। उसने अपने को कुछ अलग, कुछ और, अपनी कुछ और पहचान बना ली। अगर बचपन में ही माता पिता आपको सिर्फ परमात्मा करके बुलाते ना तो अच्छा होता सबको। क्या नाम है आपका? अरविंद। बना दिया अरविंद, और तुम मान बैठे कि मैं अरविंद हूं। हालांकि तुम थे सागर ही, तुम थे वही, लेकिन पहचान बना ली अरविंद की। अब यह मान्यता बहुत गहरे में चली गई कि मैं अरविंद हूं, मैं अरविंद हूं। बार बार पुकारा, लोगों ने पुकारा, आपने स्वीकार किया। गहरी नींद में भी कोई पुकारता है अरविंद, जग जाते हो। उतना गहरा चला गया, अचेतन के गहरे में गहरा चला गया कि मैं अरविंद हूं, मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, मैं विचार हूं, मैं भाव हूं। सबको मेरे से जोड़ दिया। मछली ने अपने को मछली मान लिया, बस ये मछली की गलती, या कहो बेहोशी, क्योंकि वो सागर ही है। उसके अंग के अंदर भी, उसके एक एक सेल के अंदर भी वही सागर है, वही परमात्मा है। तुम्हारा शरीर क्या किसी और चीज से बना है? उसी ऊर्जा से बना है। तुम्हारी आत्मा और तुम्हारे शरीर में कोई भेद नहीं है। ये भ्रांति में मत रहना कि आत्मा कुछ अलग होती है, जहां शून्य होता है, जहां सिर्फ ऊर्जा होती है, और मेरा शरीर मतलब जैसे पथरीला कुछ और। ये भ्रांति में मत रहना। ये टेबल है ना, टेबल, ये टेबल का भी कण कण ऊर्जा से भरा है। ये मैं निर्जीव से निर्जीव चीज की बात कर रहा हूं। टेबल तो निर्जीव दिख पड़ रहा है ना, ये दीवार निर्जीव दिख पड़ रही है ना, उसके कण कण में वही ऊर्जा है। तुम्हारे शरीर के कण कण में वही ऊर्जा है, मछली के कण कण में वही ऊर्जा है। बस उसको पता ना था, और उसने अपने को मछली मान लिया। तुमने अपने को शरीर मान लिया, तुमने अपने को अरविंद मान लिया। अरविंद मानने पर तो और दूरी हो गई। दूरी कर लिया आपने। और
सारी साधना क्या है? इन सारी पहचानों से निजात पाने की। तुमने जो जो अपने को माना है, जो जो अपने को समझा है, वो गलत आयाम था, वो गलत पहचान थी। बस उसको गिराना है, यही तो साधना है। मछली को याद दिलानी है कि भैया तू सागर है, कहां खोज रही है, कहां प्यासी हो रही है, कहां तड़प रही है। बस तू याद कर ले एक बार कि तू सागर है। यहां तुम्हें वही तो याद दिलाई जा रही है कि तुम वो हो। कहां खोज रहे हो, कहां काबा जा रहे हो, कहां काशी जा रहे हो। क्या कर रहे हो? सारी दौड़ व्यर्थ है। वही समझाने की कोशिश है कि बस समझ जाओ, वही है, कण कण में वही है। बस यही समझ फलित करनी है, और यह समझ सिर्फ सहजता से फलित होती है, तुम्हारे ध्यान करने से नहीं फलित होती। ये भ्रांतियों में भी मत रहना। हालांकि मैं तुम्हें कह रहा हूं ध्यान करो, लेकिन ध्यान से वो नहीं फलित होती, तुम्हारे करने से फलित होती ही नहीं, सहजता से फलित होती है। जब तक तुम कुछ करोगे, तुम जाने अनजाने कर्ता बनने रहोगे। कुछ भी करो, चाहे विधियां करो तो ध्यानी हो जाओगे, अरविंद की जगह ध्यान ही अरविंद हो जाएगा, और कोई अंतर नहीं पड़ेगा। जब तक कुछ करोगे तब तक चुकोगे। कुछ ना करना, बस सहज हो जाना, बहना तुम्हें सहज ही उस दिशा की ओर ले जाता है। फिर वही चलता है, वही उठता है, वही बैठता है। अरविंद कहां चला जाएगा पता ना चलेगा, कहां खो जाएगा पता ना चलेगा। मन अति में डोलना चाहता है, मन अति में जीना चाहता है। और अरविंद की गलती क्या है? वो मन की ज्यादा सुन लेता है। उनको उसमें रस है, वो अतियों में तुम्हें ले जाना चाहता है, क्योंकि अतियों में ही मन बच सकता है। मध्य में, सहजता में मन खो जाता है, मिट जाता है। वहां मन रुकना नहीं चाहता। बेचैन हो जाओगे तुम, बेचैनी और घनी हो जाएगी। कुछ खो रहा है। जन्मों जन्मों से जो साथ दे रहा था, परम मित्र जिसको आप मन कहते हो, वो खो रहा है। बेचैनी बढ़ेगी, वो बेचैनी और तड़पाएगी। तो मन सुंदर 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 उपहास देना शुरू कर देता है। ये तुम्हारे सारे अनुभव जो है ना, सुंदर सुंदर उपहास है, उससे अधिक कुछ नहीं है। खिलौने बदलना, बस तुम्हें खिलौने नए नए पकड़वा देता है। स्वामी जी 6 महीने हो गए कुंडलिनी कर करके थक गया, आप कोई नया ध्यान दो, नया खिलौना दो। वो नया ध्यान नहीं मांग रहा है, वो नया खिलौना मांग रहा है। नई विधि दो। वो विधि के बहाने भी मन जीता है, खेलता है। वो बच्चे को देखो, एक ही खिलौना दो तुम, जीवन भर रखता है क्या वो? कुछ महीने गए, रोने लगता है, मां नया खिलौना लाके दे देती है, फिर 6 महीना शांति। बस बिल्कुल तुम्हारी हालत उस बच्चे जैसी है। खिलौने बदलना है, और जितने खिलौने बदलोगे, वो चाहे विधियों के हो, चाहे आश्रमों के हो, चाहे शिविरों के हो, चाहे गुरुओं के हो, किसी भी बहाने, वो जितने खिलौने तुम बदलोगे, जाने अनजाने मन को पोषण दे दोगे।
मन बच जाएगा। मन तो खोता ही तब है जब तुम सहज होने को राजी हो जाओ, तुम सर्व स्वीकार में आ जाओ, तुम पूर्ण एक्सेप्टेंस में आ जाओ, फिर मन बच नहीं सकता। बुद्ध ने कहा है ना, मध्यम निकाय, मध्य ही मार्ग है। अति में हो तब तक मन बचा रहेगा, मध्य में आ जाओ, बात खत्म, मन का नामो निशान समाप्त हो जाएगा। ये जो कबीर इस गीत में जो कह रहे वो वही समझाने की कोशिश कर रहे कि मुझे आश्चर्य हो रहा है कि मछली प्यासी है, यह असंभव घटना है, हंसी आ रही है। कुछ गिने चुने जागे हुए ही तृप्त है और बाकी सब प्यासे हैं, बाकी सब तड़प रहे हैं। और वो जो जागा हुआ देख रहा है कि सिवाय सागर के कुछ है ही नहीं तुम्हारे इर्द गिर्द, और फिर भी प्यासे हैं। ये कह रहे कबीर। इसलिए बस हमारी मछली होने की जो पहचान है ना, उससे निजात पाना है। इसलिए आपने मजे की बात देखी, संन्यास देते ही पहले तुम्हारा नाम बदली कर दिया जाता है। उसका वैज्ञानिक रूप है, उसका वैज्ञानिक कारण है कि अब गई वो पहचान, वो अरविंद की पहचान गई, अब नया नाम। वो नया नाम इसलिए नहीं दिया है कि उससे तुम बंध जाओ, फिर ऐसा ना हो जाओ कि वो स्वामी जी से बन जाओ तुम। वो इसलिए दिया है कि अरविंद की पहचान धीरे धीरे कमजोर होने लगे, टूटने लगे। अचेतन को खबर मिलने लगे कि अब मैं अरविंद नहीं हूं। एक बात पक्की है, कुछ और। बस जैसे 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 उसका रस झरते जाएगा ना अचेतन में, वैसे वैसे एक दिन अरविंद का नामो निशान समाप्त होने लगेगा। जैसे जन्म के वक्त बिना नाम के तुम थे ना, मजे से जी रहे थे। ये नाम तो समाज की नीड है, समाज की जरूरत है। समाज में व्यवस्था चाहिए। अब इतने लोग बैठे हैं, कुछ तो पहचान चाहिए ना। नंबर भी दे सकते थे आपको, भाई तुम 10वां नंबर, तुम 11वां नंबर, तुम 202 नंबर, वो भी दे सकते थे। लेकिन एक नाम दे दिया, और नाम मिलते ही तुम नाम से जुड़ गए, नाम को ही अपना होना समझ लिया। यही हमारी बेहोशी है, यही मछली की गलती है। इसलिए मजे की बात है, सिर्फ घोषणा करने से बात बन जाती है। सिर्फ घोषणा करने से गर्जना उठ जाती है, साफ साफ दिखाई पड़ता है अहम ब्रह्मास्मि। सिर्फ घोषणा करने से नहीं, कुछ भी करने से नहीं, सिर्फ घोषणा करने से बात बन जाती है। ना समझी समझ में कन्वर्ट हो गई ना, और क्या हुआ? तुमने अपने को कुछ और माना था, अब अपने को कुछ और देख रहे हो। बस यही अनुभव है तुम्हारा। धीरे धीरे रोज ध्यान करते 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 अरविंद की सारी बुनियाद हिलने लगेगी, डामाडोल होने लगेगी। एक तूफान आ जाएगा अरविंद के जीवन में। आने दो उस तूफान को, वो कहीं का नहीं छोड़ेगा अरविंद को। मिटने दो उस अरविंद को, वो मिटेगा, आसानी से मिटेगा। यही है वो कुंजी है, वही तुम्हें धीरे धीरे उस सहजता में ले जाएगी और बात बन जाएगी। बाकी बड़े ज्ञानी और आध्यात्मिक होने के चक्कर में पड़ो मत, उसी में ये सब सारे जन्म बिगाड़े तुमने। तुम पिछली बार भी उतने ही बड़े पंडित थे और चूक गए, उतने ही बड़े ज्ञानी थे और चूक गए।
इसलिए तो देखा है ना, एक भोला भाला आदमी पा लेता है, एक कबीर जैसा ना समझ पा लेता है, अनपढ़ गवार पा लेता है, और ज्ञानी रह जाते हैं। वही गलती दोहरा रहे हो, वही गलती। हंसी आती है, कबीर को हंसी आती है, वैसे मुझे हंसी आती है। ओशो के नाम पे बोलो, अब ओशो को डाल दिया खोपड़ी में, ज्यादा पढ़ के, ज्यादा सुन के। तुम्हें पता नहीं है वो अटका रहे हैं, अब वो सारा कचरा अटका रहा है। वो बेचारे कह कह के थक गए। मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि तुम्हारा कचरा निकल जाए, तुम्हारी खोपड़ी खाली हो जाए। तुमने खोपड़ी में उसको डाल दिया। यही होता है, ये बेहोशी का ये लक्षण है। ओ डॉक्टर देता है ना, ये दवाई है, इसको पी लेना, ये व्यर्थ चीज है, उसको फेंक देना। वो व्यर्थ वाला पी गए और दवाई को फेंक दी। बस ऐसी कुछ हालत है हमारी, ना समझी के कारण। बस इतनी सी बात समझनी है। मालूम किसे पड़ रहा है? लेकिन मालूम किसे पड़ रहा है? ये कौन मालूम जिसे पड़ रहा है? आपने बोला ना मालूम तो है, वो मालूम किसे है, वो सवाल है मेरा। चिमटे को चिमटे से ही कैसे पकड़ोगे? उसी चिमटे से उस चिमटे को कैसे पकड़ोगे? मन की हालत समझो तुम। मैं समझ गया आपका प्रश्न। दिखाई तो सब पड़ रहा है आराम से, समझ में भी आ रही है बात स्वामी, लेकिन बात बन नहीं रही है। कैसे बनेगी? तुम्हारी चलेगी कैसे? सम्राट कौन है अभी, तुम हो या मन? अब सम्राट की चलती है या गुलाम की चलती है? बस पहले सम्राट हो जाओ। सारी साधना ही यही है। तुम हो सम्राट, बस हो जाओ ठीक से सम्राट। फिर मन बेचैन नहीं करेगा, फिर मन की चलेगी नहीं। मालकियत, मैंने क्या कहा, तुमने जन्मों जन्मों से गलत धारणाओं के कारण, गलत मान्यताओं के कारण जाने अनजाने मन को बहुत मजबूत राजा बना दिया है, ताकतवर राजा बना दिया। अब तुम बेचैन हो रहे हो क्योंकि गुलामी तो पसंद ही नहीं है आपको, किसी को भी पसंद नहीं। गुलामी किसको पसंद है? ये गुलाम होना चाहता है तो हाथ ऊपर कर थोड़ा, कोई नहीं होना चाहता है। बस यही तुम्हारी बेचैनी है कि तुम्हारे घर पर कोई और कब्जा करके बैठा है और वहां तुम गुलाम की तरह रह रहे हो। यही असली वास्तव में पीड़ा है तुम्हारी, और कोई पीड़ा नहीं है। तुम और कोई पीड़ा लेकर आना भी मत। ये सारी भ्रांतियां है कि धन कम है, ये पीड़ा है, पत्नी अच्छी नहीं है, ये पीड़ा है, बच्चे सुन नहीं रहे, ये पीड़ा है। ये सारी बकवास पीड़ा है। असली पीड़ा वो है कि तुम्हारे घर पर कोई और कब्जा करके बैठा, कोई और मालिक बन के बैठा है। बस उसके वो मालकियत फिर से लौटानी है। तुम्हारा ही घर है, कोई किसी और का नहीं है। बस उसकी खबर मिलनी चाहिए। स्वभाव से तुम थोड़े छिटक गए हो गलत दिशा में। अब कभी होता है ना कि उत्तर जाना था और यात्रा कर ली दक्षिण में, तो अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा?
कोई संत के पास भी जाओ तो वो क्या बोलेगा, और कोई साइंटिस्ट के पास भी जाओ तो वो क्या बोलेगा कि भैया तू दक्षिण मतलब गलत दिशा में तू चला गया है, तुझे जाना था उत्तर, अब कितना किलोमीटर आगे गया है? वो बोले 100 कोस चला गया हूं आगे। तो बस 100 कोस पहले लौटा, उसके अलावा कोई उत्तर देगा वो? बस सारे ज्ञानी यही उत्तर दे रहे, ये सारी साधना बस यही है, गलत दिशा में की गई यात्रा जो तुम करके आए हो। जन्म लिया मतलब गलत दिशा में यात्रा कर ली, ये बात तुम समझ लो, पहले स्वीकार कर लो, ठीक से स्वीकार कर लो उसको पहले कि मैं बीमार हूं, मैंने गलत दिशा में यात्रा कर ली है, तभी मैं यहां हूं, जन्म लेकर आया हूं। जन्म का मतलब, मनुष्य जन्म का मतलब एक मौका है कि वहां से फिर से लौट सकते हो, यह सुविधा है तुम्हारे पास। इसलिए कहा ना 84 लाख और भाग्यशाली है जिसको मनुष्य योनि मिलती है, क्योंकि मनुष्य योनि में मौका मिलता है फिर लौटने का, सुविधा है, और कहीं सुविधा नहीं है, इसलिए मूल्यवान है। पता है आपको मजे की बात, देवता भी तरसते हैं मनुष्य योनि के लिए, वो आपको पता है कि नहीं पता है? आपको लगता होगा इंद्र राजा मजा कर रहे हैं, सारे देवता आनंद में अप्सराओं के साथ, हमारे खोपड़ी में अप्सराएं चलती है तो वही दिखेगा, है ना? मजे की बात बोलता हूं, वो तरसते हैं कि मुझे कैसे मनुष्य योनि मिल जाए, मैं फिर से एक बार जन्म ले लूं। वहां तो सुख ही सुख है, लेकिन वो सुख से भी उब गए। अब वो चाहते हैं कि एक बार वो चौराहा, वो योनि फिर से मिल जाए, वो मौका फिर से मिल जाए। तुम्हें मिला है, अब तुम्हें उसकी कदर ही नहीं है, तुम तो बस थोड़ा धन जुटाने में उसको व्यय कर रहे हो, तुम तो बस छोटी मोटी खुशियों के लिए उसको व्यय कर रहे हो, व्यर्थ कर रहे हो। यही तो पीड़ा है उन लोगों की, जिनके पास करुणा है उनकी पीड़ा क्या है? यही तो पीड़ा है, वो देख रहे हैं कि ये मूल्यवान मौका मिला है, उसको तुम बस कीमती, तुम्हें मैं अमृत दे रहा हूं और वो अमृत तुम पानी रास्ते में गिरा रहे हो, वो देख रहे हैं, वो तुम्हारे लिए पीड़ित है। करुणावान का मतलब ही इतना है, जो तुम्हारे लिए पीड़ित है। वो तो मर गया, उसको अपनी तो फिक्र हो ही नहीं सकती है, लेकिन वो तुम्हारे लिए पीड़ित है कि वो देख रहे हैं मौका मिला है, इतना प्यारा सुंदर अवसर मिला है, और कहां ये छोटी मोटी चीजों में उसको गवा रहा है। इसलिए वो चुप नहीं रहते, बोल बोल करते, तुम नहीं भी पूछोगे तो बोलते रहते। कोशिश यही है कि समझ में आ जाए बात, ये मूल्यवान जो मौका मिला है उसको तुम सीढ़ी बना लो, और बस साधना इतनी है, जो गलत दिशा में यात्रा की है बस वहां से फिर से लौट आना है। और जैसे ही तुम उस दक्षिण से 100 कोस वापस आ जाओगे ना, बहुत मजे की बात बताता हूं आपको, अब आगे की बात समझ लो। आपको जाना था उत्तर, इस तरफ जाना था, और आप दक्षिण चले गए 100 कोस गलत दिशा में, लेकिन मजे की बात, जैसे ही 100 कोस से वापस आओगे तो वापस इस चौराहे पे तो आना ही पड़ेगा, इस पल में तो आना ही पड़ेगा, और जैसे ही तुम वापस आ जाओगे तुम्हारी यात्रा समाप्त हो जाएगी। इस तरफ जाना ही नहीं था। ये मजे की बात है, ये असली राज है। आध्यात्मिक की कोई यात्रा वात्रा नहीं होती, ये सब बकवास है। यात्रा होती ही नहीं है। मंजिल जेब में लिए घूम रहे हो, मंजिल भीतर लिए घूम रहे हो, यात्रा कैसे हो सकती है? यात्रा तो भ्रांति है, शब्दों का जाल है। यात्रा का अर्थ ही इतना है कि गलत दिशा में जितनी यात्रा की बस वहां से लौटना है, और लौटते ही जैसे तुम उस जगह कदम रखोगे जहां से शुरुआत की थी गलत दिशा में जाने की, तुम पाओगे आह, बात बन गई। इसका मतलब सबसे बड़ा
हाँ? क्या? सब छोड़ छाड़ के जहाँ से शुरुआत की वहाँ पे गला छोड़ दो, मतलब के सब ये। क्या छोड़ना है और क्या पकड़ा है तुमने? पकड़ा हो तो छोड़ेगा ना। क्या पकड़ा है वो बताओ पहले मुझे। ना समझिए केवल, और कुछ नहीं है। शुरुआत का अर्थ ये नहीं है। शुरुआत का अर्थ ये है कि गलत मान्यता के कारण गलत दिशा में जो चले गए थे ना, बस उस मुकाम पर वापस लौट आओ। और जैसे उस मुकाम पर आओगे समझ खिल जाएगी, बात साफ हो जाएगी। अरे वो कोहिनूर जेब में मिला पड़ा मिलेगा। ना उत्तर जाना है, ना पूरब जाना है, ना पश्चिम जाना है। जैसे इस स्थान पर तुम आ गए ना, इस पल में आ गए ना, मतलब तुम होश में आ गए। और होश में आते ही टटोलोगे ना, जेब से कोहिनूर मिल जाएगा। कोहिनूर की खोज ही नहीं करनी है, कोहिनूर तुम्हारे पास मौजूद है। जिनको भी मिला है उनको कहीं मिला नहीं है, अगर ठीक से समझो तो कहीं भी नहीं मिला है। बस खोज गिर गई। खोज गिरते ही वो इस पल में आ गए, और इस पल में आते ही पाया, ओहो मैं ही हूं सब कुछ, मैं ही हूं सब में, मैं ही हूं जीवन, मैं ही हूं मृत्यु। वो उसका दर्शन हो जाता है। वो घोषणा कर देता है, अहम ब्रह्मास्मि। ये चांद तारे मेरे भीतर घूम रहे हैं। कहां खोज रहे हो? छोड़ने की बात ही नहीं है, क्योंकि तुमने पकड़ा ही नहीं है कुछ, बस थोड़ी ना समझी है। समझ को बदलना है। वो समझ बदल जाती है और बात बन जाती है। तो प्रश्न क्या है लेकिन? अरे ये क्या बात है? ये हनुमान पे सीधा कहता हूं, तुम खुद ही मार दो तो तुम आने को तैयार नहीं हो। तो मुझे तुम्हें चॉकलेट देनी पड़ती है, लुभावने खिलौने देने पड़ते हैं कि आ जाओ बेटा, शांति चाहिए, आओ आओ मेरे पास आओ, शांति दूंगा तुम्हें। आनंद चाहिए, जीवन में पीड़ा है, आनंद चाहिए, आओ मेरे पास। और बस तुम मेरे करीब आने को राजी हो जाते हो। और जैसे ही तुम करीब आते हो, तुम्हें बहला फुसलाकर उसी किनारे पर ले जाता हूं और धीरे से फिर धक्का दे देता हूं। अगर तुम सीधे खुद ही मारते हो तो बिल्कुल मेरी जरूरत नहीं है, किसी की भी जरूरत नहीं है। सीधा अगर छलांग लगाने को राजी हो, मैं कहता हूं जीवन में किसी गुरु की जरूरत नहीं है, बेझिझक से छलांग लगा देना। लेकिन वो हो नहीं पाता है, मन इस बात को स्वीकार नहीं कर पाता है। ये सबसे बड़ी कठिन बात है मन के लिए। तो तुम्हें कोई चाहिए जागा हुआ, जो तुम्हें बहला फुसला कर अच्छी अच्छी बातों में, ये अच्छी अच्छी बातें ही है केवल, तुम्हें ना तो मैं शांति देने की कोई व्यवस्था कर रहा हूं, ना ही मैं तुम्हें कोई आनंद देने की व्यवस्था कर रहा हूं, ना ही मैं तुम्हें प्रेम देने की कोई व्यवस्था कर रहा हूं। हाँ, एक बात कर रहा हूं, उन शब्दों के बहाने, उन अच्छी अच्छी बातों के बहाने तुम्हें मार रहा हूं, अरविंद को मार रहा हूं, अरविंद को मिटा रहा हूं। अरविंद मिटा कि कोहिनूर बाहर आ जाए।
ये अरविंद ही रोके है। तुम्हारे बीच में केवल तुम ही हो और कोई नहीं है। ये अरविंद भैया खड़े हैं, वो मिलन नहीं होने देते, वो उसको देखने नहीं देते, उसमें ठहरने नहीं देते, बेचैन रखते हैं। यहां दौड़ाते हैं, वहां दौड़ाते हैं, हिमालय दौड़ाते हैं, संतों के पास दौड़ाते हैं, विधियों के बहाने दौड़ाते हैं। संसार में तो दौड़ते ही थे, तुम अध्यात्म में कुछ कम नहीं दौड़ते हो। हालांकि तुम्हारी दौड़ तो और बढ़ जाती है। ध्यानी अरविंद, और एक नाम जुड़ गया और तुम चुप जाते हो। कृष्ण का विराट रूप में क्या कहने को विराट रूप कृष्ण का था, लेकिन वास्तव में अर्जुन ने अपने को देखा, उस समष्टि के रूप को देखा। ठीक है, कृष्ण निमित्त बन गए, कृष्ण बहाने बन गए। चांद तो कहीं और था, लेकिन कृष्ण की झील में उसे अपना चेहरा नजर आ गया, और कुछ नहीं था। वो समझ में आ गई बात कि दो है ही नहीं, मैं बिल्कुल इस अस्तित्व का हिस्सा हूं, बिल्कुल। उसे बात साफ हो गई, अद्वैत घट गया। अब जब गीता कोई लिखेगा तो उसको तो वहां जो निमित्त है उसकी चर्चा करनी पड़ेगी। वो किसी कृष्ण का विराट रूप नहीं था, वो अर्जुन की अपनी छाया थी जो उसने उस झील में देख ली। हां, कृष्ण निमित्त बन गए, वो बात पक्की है। जैसे युद्ध का निमित्त अर्जुन बन गया, वैसे कृष्ण निमित्त बन गए। उसने अपने को देख लिया, यहां दो है ही नहीं, वो बात साफ हो गई। फिर मजे से युद्ध किया, बेझिझक होके युद्ध किया, सारी शंका गिर गई, बात साफ हो गई। ना कोई मरता है, ना कोई मार सकता है, ये बात समझ में आ गई अनुभव से। फिर कैसी ग्लानि, फिर कैसा गिल्ट कि मैं इन सबको मार के नरक में जाऊंगा। ना कोई नरक है, ना कोई स्वर्ग है, यह बात समझ में आ गई। भीतर से भय समाप्त हो गया, भय निकल गया, और बेझिझक से वो लड़ा, लाखों लोगों को मारा, और मुक्त का मुक्त बना रहा, अलिप्त का अलिप्त रहा। यह है गीता की कहानी। आखिर में तो तुम्हें अपना ही दर्शन होगा। निमित्त तुम किसी भी चुन लो, कल तुम्हें गुरु में भी दिख सकता है वो, लेकिन गुरु के बहाने भी तुम अपने को ही देखोगे। यहां और कुछ देखने जैसा है ही नहीं, क्योंकि दो है ही नहीं। बात समझो, अभी भी दो हो तो देखने की बात आती है कि तुम अलग हो, जुदा हो, और तुम किसी वस्तु विशेष को देख रहे हो। जब दो है ही नहीं, कैसे देखोगे? तुम्हारे लिए कृष्ण अलग है और जो अर्जुन अलग है। तुम शरीर से तय करते हो ना, तुम बुद्धि से तय करते हो ना, तुम्हारा गणित है कि भाई दिख रहा है, भाई कृष्ण का शरीर ये है मोर मुकुट वाला, और ये धनुर्धारी, ये अर्जुन कोई दूसरा आदमी है। वो दो तुम्हारे लिए है। इसलिए कहते हैं जब तक दो है तब तक संवाद है, तब तक वार्तालाप है, तब तक चर्चा है, तब तक गीता चली, संवाद जारी रहा।
कोई बोल रहा था, कोई सुन रहा था। लेकिन गहरे केंद्र में जैसे ही वो प्रवेश किया, उसने उस जड़ पर आया, उस जड़ पर उसकी चीख निकल गई, उसको दर्शन हो गया, अरे मैं तो जुदा हूं ही नहीं। वो बरबरी की कहानी सुनी है ना, वो पेड़ के ऊपर उसका गला लटका होता है। हाँ, उसको जब पूछा गया तो उन्होंने क्या बोला, बरबरी ने, कि भैया तुमको इतने सारे लोग मरते मारते दिखाई पड़ रहे हैं, इतने सारे योद्धा है, इतने सारे ये है वो है, कौरव है, पांडव है, 18 अक्षुणी सेना है, सब दिखाई पड़ रहा है, मुझे तो सिवाय कृष्ण के सुदर्शन चक्र के कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। तुम कहाँ इस चक्कर में पड़ रहे हो? सुना है ना वो बात कि नहीं सुनिए? बरबरी की वो बोलता है सिवाय उसके कुछ मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है, मारने वाला भी वही है, मरने वाला भी वही है, वही सारी लीला कर रहा है, वही सारा खेल कर रहा है। निश्चित ही यही बेहोशी है। बेहोशी और क्या है? दो दिखाई पड़ रहा है मतलब बेहोशी है। होश मतलब क्या है? कोई भरता नहीं है, तुम ही भरते हो। तुम कुछ ना कुछ देख लेते हो। अब कोई घुसपुस करेगा, तुम समझो कि कुछ मेरे संबंध में बात कर रही है, तुमने स्वीकार कर लिया, उसी हिसाब से तुम्हारे अंदर प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है। हालांकि तुम्हें तो पता भी नहीं वो क्या बात कर रहा है। क्या हुआ? तुम्हें तो अनुभव होने लगे, अंदर पीड़ा होने लगी, अंदर बेचैनी आने लगी। तुम्हें तो पता भी नहीं है कि उन्होंने क्या बात की है, लेकिन तुमने सिर्फ मान लिया ना कि डेफिनेटली मेरे संबंध में कुछ बोला, और वो भी उल्टा ही कुछ बोला होगा, तो ही पीड़ा आती है। बस मान्यता, वो मान्यता घर कर गई। बस उस मान्यता की श्रृंखला जारी है, जारी है, जारी है। वो तो जीवन में कब जब कोई जागा हुआ आता है ना, वो तुम्हें याद दिलाता है कि कहां इस मान्यताओं में भटक रहे हो। ये बार बार जो आ रहे हो, लौट रहे हो, जन्म ले रहे हो, बस इसी मान्यता की गलती के कारण। बस उसी मान्यता को गिराना है। ये सारा अध्यात्म, सारी साधना जिसे हम कहते हैं ना, बस उस मान्यता को तोड़ने की साधना है। गलत मान्यता। तुमने अपने को कुछ और मान लिया है, बस यही गलती है, इसके अलावा कोई गलती ही नहीं है। कुछ किया है मैं नहीं बोल रहा हूं, ध्यान से समझना। तुमने गलती की है तो मैं बोल ही नहीं रहा हूं। तुम गलत कर ही नहीं सकते हो, मजे की बात तो ये असंभव घटना है। तुम कर्मों के हिसाब में लगे हो कि मैंने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, मैंने कितनी बार क्रोध किया, कितनी बार अक्रोध किया। तुम उस हिसाब किताब में लगे हो। ये सारे कचरे छोड़ दो, क्योंकि उसमें से कुछ भी तुमने नहीं किया है। तुम्हें अपना पता ही नहीं था, कोई और कर रहा था तुम्हारे माध्यम से। एक बात पक्की है, अगर कभी तुमने गलत भी किया है ना, कभी चोरी भी की है ना, तो बेहोशी में की है। और कुछ किसी की सेवा भी की है ना, किसी को हेल्प भी की है ना, वो भी बेहोशी में की है, क्योंकि तुम्हें अपना तो पता ही नहीं। तुम अपने घर पर तो थे ही नहीं, तुम अपने केंद्र पर तो थे ही नहीं। पूरी बेहोशी थी, तुम्हें अपना ही नहीं पता था। तो गुरु तुम्हें बस अपनी याद दिलाता है। उसकी कोशिश ये है, उसकी सारी एफर्ट्स ये है। वो अच्छे बुरे के चक्कर में नहीं पड़वाता है तुम्हें कि भाई एक काम करो, बुरा अभी छोड़ो, अच्छा करो। वो चक्कर में वो नहीं पड़वाता है। उसकी एक ही फिक्र है, बस थोड़ी रोशनी पड़ जाए अपने ऊपर कि वास्तव में तुम कौन हो, मैं कौन हूं। बस वो जैसे ही दिखाई पड़ेगा, बात बन जाएगी। अर्जुन ने देख लिया कि मैं कौन हूं।
कबीर ने देख लिया कि मैं कौन हूं। सबको होती है, वरना यहां आते ही नहीं तुम। वो जो 24 तीर्थंकर तिरोहित हो गए ना, सिद्ध हो गए, उसको नहीं है भ्रांति, हो गए। लेकिन जब आए थे तब थी, तभी तो आए ना। भ्रांति के कारण ही तो लौटना होता है ना। भ्रांति और बेहोशी का मतलब क्या है? तुम जाने अनजाने कुछ ना कुछ मांग लेते हो, कुछ ना कुछ, तुम्हें पता हो या ना पता हो। बेहोशी का मतलब ही होता है कि तुम नशे में हो और तुम मांग लेते हो। और अस्तित्व का एक बहुत सुंदर नियम है, थोड़ा अटपटा है। यहां जो मांगते हो वो मिलता है। तुम्हें बात थोड़ी उल्टी लगेगी कि क्या स्वामी जी, हम तो धन मांग रहे हैं, मिल तो नहीं रहा है। हम तो अच्छी पत्नी मांग रहे हैं, मिल तो नहीं रही है। मिल रही है, जरा गौर से देखोगे तो बात साफ हो जाएगी। तुम जो मांगते हो वो मिल जाता है। वो होश की कमी के कारण, वो अपना पता ना था इसके कारण तुमने कुछ ना कुछ मांग लिया है। अब कुछ ना कुछ मांग लिया है तो अस्तित्व को वो प्रोवाइड करना पड़ता है, वो सर्विस देनी पड़ती है। परमात्मा तुम्हारा भी गुलाम है, इस बात को समझ लेना। वो तुम्हारा भी गुलाम है। तुमने गाड़ी मांगी, चलो इस बार मौका नहीं मिला, ठीक है, अगली बार तुम्हें भेज देगा किसी धनी के पास, वो गाड़ी की व्यवस्था हो जाएगी। तो तुम मांगते रहते हो, भिख मंगे बने रहते हो, और वो बेहोशी में मांगते हो। तुम्हारी गलती नहीं है उस अर्थों में, तुम्हें पता ही नहीं है, बस मांगते जा रहे हो। अब वो मांगते जा रहे हो तो अस्तित्व को उसके लिए तुम्हें बार बार भेजना पड़ता है। भाई क्या लास्ट टाइम बंगला मांगा था ना, चल भाई अंबानी जी के घर पे चला जा। आपने गुरु मांगा था, चलो भाई वापस जाओ, गुरु के पास चले जाओ। कुछ ना कुछ मांगते रहते हो। वो जो मांगा है ना, बस वो तुम्हें बार बार लौटाता है, भेजता है। कहीं से भी तुम कच्चे ना रह जाओ, इस बात को समझो। तुम्हारी तृप्ति घटती तब है कि तुम हर पहलू से ठीक से पक जाओ। वो कुंभार होता है ना, घड़े को बार बार टटोलता है, ठोकता है, बजाता है कि कहीं से कच्चा नहीं रह गया ना। तो परमात्मा भी तुम्हें बार बार भेजेगा, इस बड़ी अग्नि में वापस भेजेगा। ये जीना मतलब कोई अच्छी बात नहीं है, ये तो आग है। संसार मतलब आग, उस आग में वापस भेजेगा कि भाई अभी थोड़ी जगह से तुम कच्चे रह गए हो, ठीक से पक जाओ। और अनुभव तुम्हें पका देते हैं, तैयार कर देते, उससे मुक्त कर देते, उसकी व्यर्थता ले आते हैं। और जैसे जैसे आप गौर करोगे, जैसे जैसे जीवन में अनुभूति बढ़ती है, स्वाद बढ़ता है, गहराई आती है, अब गौर करना इस बात को, आपकी मांगे धीरे धीरे खोने लगती है। याद करो 10 साल पहले जब पहली बार ध्यान नहीं किया था, उस दिन कितनी मांगे थी। लिस्ट बनाना चाहिए, साधक को वास्तव में लिस्ट बनाना चाहिए, एक डायरी रखनी चाहिए कि 10 साल पहले जब कुछ भी नहीं था या खाली संसार में था, तो तुम्हारी चीजें कुछ और होती है। फिर पता चला कोई गुरु घंटाल मिल गया, तुम्हें याद दिलाई, फिर तुम्हारी मांगे बदलना शुरू हो जाती है कि अब धन थोड़ा कम होगा, चलेगा, थोड़ा ध्यान चाहिए, थोड़ा अध्यात्म चाहिए, थोड़ा प्रेम चाहिए, उसकी मांग शुरू हो जाती है। फिर और गहराई आती है, तो धीरे धीरे वो मांगे भी गिरने लगती है। गुरु चाहिए, परमात्मा चाहिए, मोक्ष चाहिए, बुद्धत्व चाहिए। बता दिया, बुद्ध तो मतलब सब कुछ। भ्रांति में मत रहना, बुद्ध तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है। जो थोड़ा बहुत है ना, वो भी छीन लिया जाएगा, उसकी तैयारी चाहिए। तो उस मांगों में तुम आ जाते हो, लेकिन वो भी बाधा बनती है, इस बात को समझ लेना। गुरु भी बाधा बनता है, ये मोक्ष की मांग भी बाधा बनती है, सब कुछ बाधा बन जाता है। फिर एक समय ऐसा आता है
कि तुम इन सारी मांगों से भी उब जाते हो, उठ जाते हो कि आप कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, जैसा हूं पर्याप्त हूं, कहीं नहीं जाना है, कोई मोक्ष नहीं चाहिए, कोई बुद्धत्व नहीं चाहिए, कहीं नहीं पहुंचना है, बस जैसा हूं बिल्कुल तृप्त हो। उस दिन सब कुछ बदल जाता है, बात बन जाती है। तुम्हारा धन भी उतना ही बेचैन करता है और तुम्हारा मोक्ष भी उतना ही बेचैन करता है तुम्हें। जरा गौर करना इस बात को। बेचैनी तो जाती ही तब है जब तुम कुछ भी नहीं मांगते, जब तुम इस पल में पूरे राजी हो जाते हो, पूर्ण स्वीकार में, अब कुछ नहीं चाहिए। और जिसे कुछ नहीं चाहिए, सोचो जरा, जिसे कुछ नहीं चाहिए वो हो गया सम्राट। सम्राट की और क्या व्याख्या है? जो दे तो सकता है, मांगता नहीं है। उसको कहते हैं ना, तुम्हें सम्राट होना पड़ेगा, यहां भिखमंगों का काम नहीं है। और तुम मोक्ष मांग के भी भिखमंगे ही बने रहते हो। मांग गिर जानी चाहिए, तो धीरे धीरे तुम पाओगे वो लिस्ट छोटा होता जाए। और एक दिन हो सकता है वो पत्ता कोरा रह जाए कि अब कुछ नहीं चाहिए। तुम डायरी को बंद कर दो। डायरी बंद हुई कि बात बन गई, कुछ नहीं चाहिए, लिखने को कुछ है ही नहीं अभी, बस हो गई बात, हो गई बांसुरी। तुम अब बजाएगा कोई नया वाला गाना अपने हिसाब से। आनंद तो रहेगा ना। वो भी नहीं रहेगा। फायदा क्या? वो बात सही है, यस, वो बात बहुत सुंदर बात कही। मोक्ष से फिर फायदा क्या है? आनंद भी नहीं मिलेगा, तो बराबर ना, घाटे का सौदा एक्चुअली। इसलिए तो ये 99% लोग आते ही नहीं यहाँ। हम लोग बेचारे थक जाते कह कह के, भैया आओ इधर, आनंद मिलेगा। उसे पता है धोखा दे रहे हो तुम, यहाँ कोई आनंद नहीं मिलने वाला है। हाँ, बस यही तो भ्रांति है ना तुम्हारी, कि तुम्हें लगता है यहां तपस्या कर रहे हो और मुझे दिखाई पड़ रहा है तुम वहां तपस्या कर रहे हो। वो जो जी रहे हो ना कीचड़ के अंदर, वो असली तपस्या है। पीड़ा में तो तुम हो, बस वो देखने का नजरिया तुम्हारा अलग है। तुम इसे तपस्या बता रहे हो। प्रेमी आने वाला हो, प्रेमिका रोती हो, वो तपस्या है। अपना घर करीब आ रहा हो, वो तपस्या है। तपस्या तो तुम कर रहे हो, तुम घर से और दूर जा रहे हो, और दूर जा रहे हो। वो दिखाई पड़ रहा है मुझे। तुम तप में हो, एक बात पक्की है, मैं तुम्हें तप के बाहर ले जाने आया हूं कि कहां तड़प रहे हो, कहां उलझ रहे हो, कहां बार बार लौट रहे हो। एक बार ठीक से उत्तीर्ण हो जाओ, उसी कक्षा में आना नहीं पड़ेगा वापस। तुम्हें मजा आ रहा है उसी कक्षा में। देखो वो ये छिपा रहे हैं। क्या अर्जुन भी जाह्नवी को कुंडली करता था? जो ऐसा उसको समझ में आ जाए, ऐसा क्या समझ
डायनामिक और कुंडलिनी, भैया डायनामिक और कुंडलिनी आपके लिए बनी है, अर्जुन के लिए नहीं थी। नहीं, समझाता हूँ, समझो, ध्यान से समझो। जागृत पुरुष का मतलब क्या होता है, जीवित बुद्ध का मतलब क्या होता है। ओशो क्यों बार बार कहते हैं किसी जीवित के करीब चले जाना, उसकी शरण में चले जाना, वो क्यों उस पर इतना जोर दे रहे हैं, इस बात को समझो पहले। जीवित आज की बीमारी को देखकर बात करता है, वो तुम्हारी बीमारी को परखता है। अब बुद्ध के समय में बीमारी कुछ और थी। उस समय लोगों में इतनी सरलता और सहजता थी, ज्यादातर लोगों में उसकी मात्रा ज्यादा थी, तो बुद्ध को हु करवाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब समझो, अगर आज का बुद्ध भी वही बात करे, वही बुद्ध वाली दवाई दे, इसका मतलब वो बुद्ध नहीं है, वो बुद्धू है, ये बात पक्की है। उसे तो दिखाई पड़ता है, वो तो देखते ही कह देता है कि भैया बीमारी सब बदल गई, तो उसके हिसाब से दवाई में फर्क आ जाता है। अब तुम्हारी दवाई देख के ओशो ने देखा भाई इन लोगों को तो डायनामिक की बहुत जरूरत है, एलोपैथी चाहिए। यही लक्षण है जागृत का। जागृत का मतलब ही इतना होता है, जो आज की बात करता है, अभी की बात करता है। वो तो पुराने हो गए सब, क्योंकि समय के साथ बीमारियां बदलती है। आने वाले 50 साल के बाद और नई बीमारी आएगी, तो उस वक्त जो जागा हुआ होगा वो उसकी चर्चा करेगा। हो सकता है कोई चीजें बदल दे, कोई पीली गोली की जगह कोई लाल गोली कर दे, वो हो सकता है। यही उसका लक्षण है, वो परंपरा को दोहराता नहीं है। परंपरा मतलब बेहोशी। इसलिए अर्जुन के समय में जरूरत नहीं थी हु करने की। आज जरूरत है। किसकी? क्यों है मांग? क्यों है मांग? नहीं, वो क्यों है मांग, मेरा ये सवाल है। मैं वही बोल रहा हूं, चाह क्यों है? देखो, चाह का जन्म क्यों होता है, मांग क्यों खड़ी होती है? मुझे अपना पता नहीं। जैसे जैसे मुझे अपना पता चलना शुरू होता है ना, अपने स्वभाव का, अपना होना, अपनी चैतन्य का, वैसे वैसे मांग गिरने लगती है। पहचान नहीं है। महर्षि रमन ने तो एक ही विधि दी थी, बस जान ले कि मैं कौन हूं। वो मैं कौन हूं उसकी खबर नहीं है। तो सारा अध्यात्म कोशिश ये कर रहा है कि भाई तुम्हें अपनी समझ आ जाए कि मैं कौन हूं। वो मांग गिराने के चक्कर में नहीं है, वो मांग तो परिणाम में गिरेगी। तुम जान लो कि मैं कौन, तुम्हें दिखाई पड़ने लगेगा, अरे मैं सम्राट हूं, मैं मांग रहा हूं, मैं दे सकता हूं। संसारी की यही तो गलती होती है ना। संसारी क्या करता है? प्रेम मांगता है, यही तो पीड़ा है ना। पत्नी बोलती है पति दे नहीं रहा है, पति बोलता है पत्नी नहीं दे रही है, पति बोलता है पड़ोसी नहीं दे रही है। यही तो पीड़ा है ना। और सारे बुद्ध करते क्या है? वो देते हैं। तो उसके पास क्या हो गया? ऐसा कौन सा खजाना आ गया? वो मांगते नहीं है, वो देते हैं, बिना वजह देते हैं। अतिरिक्त थे इसलिए दे रहे। उसकी मांग गिर गई, और जैसे ही मांग गिरी
तो कहते ना वो भीतर के खजाने खुल गया, उसका विस्फोट हो गया, बाढ़ आ गई, प्रेम की भी बाढ़ आ गई। अब क्या करेगा वो? उसकी भी थोड़ी पीड़ा समझो, वो क्या करेगा बेचारा। अब तुम्हारे पास, तुम सोचो नहीं उससे अधिक धन आ जाए, तुम करोगे क्या आखिर में? बांटोगे। उसके पास अतिरिक्त हो गया प्रेम, वो बांट रहा है। तुम्हारी मांग इसलिए नहीं गिर रही है क्योंकि तुम अतृप्त हो, तुम्हें अपना पता नहीं है, तुमने अपना खजाना खोला नहीं है। तुम्हें एक ही भ्रांति है कि बाहर से भरा जा सकता है। जागा हुआ तुम्हें वही भ्रांति तोड़वाने आया है कि बाहर से कुछ भरा ही नहीं जा सकता है, और जो भी मूल्यवान है वो पहले से भरा हुआ है। वो समझ देना चाह रहा है वो। तुम समझ जाओ इस बात को, जो भी मूल्यवान है तुम्हारे भीतर अभी भी मौजूद है। तुम बुद्ध से रत्ती भर भी कम नहीं हो, तुम कबीर से रत्ती भर भी कम नहीं हो। इसलिए अपने को कभी गलत समझना ही मत। चोर हो तो चोर मत समझना, परमात्मा वाला चोर हो ऐसा बोलना। परमात्मा तो हुई, ठीक है, थोड़ी बहुत चोरी कर लेता हूं, थोड़ा बहुत क्रोध कर लेता हूं, क्रोधी परमात्मा हूं, ठीक है, लेकिन परमात्मा पूरे हो तुम। बस उसकी याद करनी है, फिर से वो खजाना खोलना है। जैसे जैसे मांगना बंद करोगे तुम पाओगे खजाना खुलने लगे, एक तृप्ति आने लगी। कौन मांगना बंद करता है? पानी कौन नहीं मांगता है? जिसका गला तृप्त हो गया हो। लेकिन जो अभी भी प्यासा है, जो अभी भी तड़प रहा है, वो मांगते रहेगा, लाओ पानी, वो गिर जाएगा। एक दिन इतनी तृप्ति आ जाएगी, इतनी तृप्ति आ जाएगी, बस वो किताब कोरी हो जाएगी, मांगने को कुछ बचेगा नहीं। उस दिन यात्रा पूरी हो गई समझ लो, उस दिन समझ लो यहां जन्म मरण के चक्कर पूरे हो गए वो समझ लो। उसके अच्छे अच्छे शब्द दे देना जो देना है। मोक्ष घट गया समझ लो, प्रेम घटित हो गया समझ लो, बुद्धत्व घटित हो गया समझ लो। वो आपको जो समझना है समझ लेना, लेकिन जड़ में एक ही बात है, सब मांग गिर जाएगी। जब मांगी गिर जाएगी, अब मांगने वाला बचेगा कहां? मांगने वाला रहेगा कहां? वो भी चला जाएगा। मन ही तो मांगता है ना। मन का स्वभाव है अतृप्ति और तुम्हारा स्वभाव है तृप्ति। समझे? मन का स्वभाव है बेचैनी और तुम्हारा स्वभाव है आनंद। बस सच बोलो ना, जैसे राजनीतिज्ञों में होता है ना, दल बदलू। इस कांग्रेस से चला गया भाजपा में, भाजपा में से चला गया कहीं और। हाँ, बस आपको दल बदलना है, सिंपल सी भाषा में कहूँ। अभी तुम थोड़ा गलत दल में हो, असली दल में, अपने एक दल में चले जाओ, जो स्वभाव वाला दल है ना, बस उसमें चले जाओ। उसमें जीत निश्चित है, उसमें फिर तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। बिल्कुल प्रतीक्षा ही करना है और कुछ करना ही नहीं है। सच बोलो तो तुम जरा सोचो तो सही, तुम जितने प्रश्न कर रहे हो, तुम जरा सोचो। ओशो को भी इतने सारे प्रश्न किए गए, सारे जानने वालों को कबीर ने इतना गाया। मैं जितने प्रश्नों के उत्तर दे रहा हूं, एक्चुअली मैं उत्तर क्या दे रहा हूं पता है आपको? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं, भ्रांति में मत रहना। मैं तुम्हारे किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहा हूं। मैं तुम्हें बस प्रतीक्षा में रुकने की क्षमता बढ़ा रहा हूं तुम्हारी, कि थोड़ा ठहरो, बात बन रही है, मैं देख रहा हूं, थोड़ा ठहरो। तुम थोड़े 4 दिन होता है चिंतित हो जाते हो, एक नया प्रश्न लेके आ जाते हो कि स्वामी जी ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है।
मैं वापस तुम्हें कुछ भी, वो कहते हैं ना, बहला फुसला कर वापिस ठहरने के लिए, प्रतीक्षा में रहने के लिए तैयार करता हूं कि थोड़ा रुको और थोड़ा रुको। अरे स्वामी जी, बस समाधि का स्वाद मिल रहा है, ऐसे ऐसे अनुभव हो रहा है, फिर मैं कहूंगा वापस थोड़ा रुको, देखो उसको, वो भी जाएगा, वो भी जाएगा। तुम प्रतीक्षा के लिए तैयार नहीं, तुम्हें परिणाम चाहिए जल्दी से। और जिसको परिणाम चाहिए, एक बात पक्की है, उसको परिणाम नहीं होगा। और जो प्रतीक्षा में है उसको मिल ही जाएगा। और सुनिए ना भक्त की कहानी, नारद की, वो पेड़ के, और ऋषि को बोला और 3 जन्म लेने पड़ेंगे तब तुम्हारी मुक्ति होगी। वो तो क्रोधित हो गया कि भाई, जैसे आपने बोला ना, फायदा क्या है ध्यान करने का। बिल्कुल वो ऋषि क्रोध होके बोला कि 3 जन्म और, यहां तो अन्याय ही अन्याय है, नहीं करनी कोई साधना। नाराज हो गया, मांग गहरी थी, मुक्ति की भी मांग गहरी थी, बेचैन हो गए। फिर थोड़ा आगे बढ़े, एक मस्त फकीर भक्त मस्ती से नाच रहा था। उसको बोला कि भाई, ये कौन सा पेड़ था? इमली का पेड़ है, उसमें जितने पत्ते हैं ना, उतने जन्म बाकी है तेरे, नाच मत, मस्त मत हो। ये पूरे पेड़ में जितने पत्ते, अब इमली के कितने छोटे छोटे पत्ते होते हैं और कितना घना पेड़ होता है, आप गिनती कर लो। बोलते इतने जन्म लेने पड़ेंगे। कहते वो फकीर और जोर से नाचने लगा, और मस्ती में नाचने वाला, धन्यवाद के भाव से भर गया कि धन्यवाद नारद जी आपका, बस इतने ही जन्म लेने पड़ेंगे, उसके लिए तो मैं तैयार हूं। हो सकता था आप कह सकते थे पूरे वन में जितने पत्ते हैं उतने जन्म लेने पड़ते, तब उससे तो मैं तैयार हूं, बहुत कम है। गहन प्रतीक्षा थी उसके अंदर, गहन स्वीकार था उसके अंदर। और कहते हैं उसी क्षण उसकी घटना घट गई, उसकी बात बन गई। और वो जो साधु था 3 जन्म वाला, वो अभी भी भटक रहा है आप सबके रूप में। प्रतीक्षा ही चाहिए और कुछ नहीं। और सारी शिक्षा वही है कि तुम्हें कैसे कर प्रतीक्षा में ले आए। बस एक ही बार। चलो समय हो गया, ब्रेक लेंगे। ये प्रश्न खत्म ही नहीं होगा स्वामी। हाँ वही, ये तो ये सत्संग के सत्र को भी रात को रखना चाहिए, सुबह सुबह ना पूरा प्रश्न विचार को रखना चाहिए। अभी अभी डायनामिक करके आए ना। सुबह बढ़िया फ्रेश रहते हैं, किसी घाट पे जाते हैं, वो सुबह सुबह पूरे इतने सारे क्वेश्चन और क्वेश्चन वो खत्म कभी नहीं होता है। नहीं लेकिन 1 घंटा स्वामी जी क्या होता है, आप विधि के संबंधित नहीं नहीं स्वामी जी, हाँ वो ठीक है, वो बात बराबर है। आपको ये ज्ञान के सवाल से अच्छा विधियों के, यात्रा के संबंध में, कहाँ रुकावटें आ रही है, अनुभव के संबंध में, वो सब प्रश्न पूछोगे तो आपकी यात्रा होगी। वो बात बिल्कुल सही होगी। ये ज्ञान के प्रश्न है, ज्ञान के प्रश्न और कुछ नहीं। खुजली हो रही है, खुजली करो, उसे मत आपके अंदर का जो प्रश्न है, वो प्रश्न जो आपको वो दिखे, कोई समस्या आ रही है, कहीं पर ध्यान में समस्या है, आपके यात्रा में कहीं रुकावट है कहीं, वो प्रश्न बहुत मूल्यवान। और मजे की बात है, वो आपका नहीं सबके काम का प्रश्न होगा। मतलब वो दूसरा भी, पड़ोसी भी हो सकता है। कितनी बार मेरे साथ ऐसा हुआ, प्रश्न ये पूछते हैं और उत्तर इनको मिल जाता है, कई बार हुआ है। बोलता है स्वामी जी आपने उनको प्रश्न का उत्तर दिया,
धन्यवाद आपका, क्योंकि मेरा काम हो गया। मैं इसी से पीड़ित हो रहा था और मेरी बात बन गई। प्रश्न से आपका उत्तर मिलेगा ही। बिल्कुल।